2027 का चुनाव है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब सवाल यह है कि इस बार ब्राह्मण समाज किस पाले में जाएगा? देखिए, इस बार ब्राह्मण समाज जहां भी जाएगा उससे पहले विचार करेगा, और जहां ब्राह्मण समाज का सम्मान होगा ब्राह्मण समाज वहां जाएगा। तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच में रहा, उसको लेकर क्या समाज में पूरी तरह नाराजगी है? इस बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार ब्राह्मणों की वोट लेने के बाद सब उनको भूल जाते हैं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ब्राह्मण समाज आखिर जाएगा कहाँ, किसको वोट करेगा? कि ब्राह्मण ढोले आए और बजा के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस समय को याद करो जब ब्राह्मणों ने कुर्बानी देके देश को आजाद कराया था, तो ये जितने भी गाली देने वाले लोग हैं इनको उल्टी अपनी मान में घुसना पड़ेगा। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ब्राह्मण समाज को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। आए दिन कई तरीके के आरोप ब्राह्मण समाज पे लगाए गए और इससे ब्राह्मण समाज जो है आक्रोशित है, नाराज है। अब सवाल यह है कि इस बार ब्राह्मण समाज आखिर क्या फैसले लेगा, और इसी पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पश्चिमी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विनोद शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि संगठन के द्वारा और अन्य जो ब्राह्मण समाज है उसके द्वारा क्या चर्चा हो रही है, क्या इस बार समीकरण तैयार किया जा रहा है और कौन सी पार्टी का ब्राह्मण समाज इस बार साथ देगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जय श्री परशुराम। 2027 का चुनाव है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब सवाल यह है कि इस बार ब्राह्मण समाज किस पाले में जाएगा? देखिए, इस बार ब्राह्मण समाज जहां भी जाएगा उससे पहले विचार करेगा, और जहां ब्राह्मण समाज का सम्मान होगा ब्राह्मण समाज वहां जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार ब्राह्मणों की वोट लेने के बाद सब उनको भूल जाते हैं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए इस बार जो है ब्राह्मण बिल्कुल एकजुट होकर विचार करेगा और केवल वहां जाएगा जहां ब्राह्मण समाज का सम्मान होगा। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच में रहा, उसको लेकर क्या समाज में पूरी तरह नाराजगी है? बिल्कुल क्यों नहीं है। जिस तरह से राजकुमार भाटी ने बदतमीजी की है, ब्राह्मण समाज की तुलना एक वैश्या से की है, तो यह क्या आप बताइए शोभनीय बातें हैं? और ये जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या उन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी बयान देके ना तो उसका खंडन किया है और ना उस पर कोई कार्रवाई की है? तो ये नहीं कि जो आए कि ब्राह्मण ढोले आए और बजा के चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस समय को याद करो जब ब्राह्मणों ने कुर्बानी देके देश को आजाद कराया था, सबसे पहली शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी। आज सुभाष चंद्र बोस, पंडित रामचंद्र बिस्मिल, उनको सब भूल चुके हैं। शेखर आजाद सब भूल गए हैं क्या? आज ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे हैं। तो ये राजनीतिक चीजें नहीं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार रही और ये जग जाहिर है कि बड़ी भूमिका रही ब्राह्मण समाज की सरकार बनाने में भी, लेकिन इस बार क्या विकल्प बन रहा है? अभी तक 14 से लेके आज तक ब्राह्मण समाज ने हिंदुत्व के लिए केवल कार्य किया है, लेकिन आज उसी ब्राह्मण समाज के ऊपर यूजीसी नाम की तलवार लटका दी। तो इस तरह की घटनाएं होंगी तो ब्राह्मण को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगा तो ब्राह्मण कमजोर होगा, उसका अपमान होगा जिस तरह से हो रहा है। तो इसलिए अब की बार पूरा ब्राह्मण समाज विचार करेगा और जैसा सबका एक मत होगा उस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी तो है कि ये बातें भी आती हैं कि ब्राह्मण समाज आखिर जाएगा कहाँ, किसको वोट करेगा? बीजेपी ही उसके पास में विकल्प है कि हिंदुत्व के नाम पे वोट देती है। आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई जो है सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज पे इस तरीके का भाषा बोली जाती है और वो लोग शांत रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आज की तारीख में सबने सोच लिया है कि जिसको नेता बनना है या जिसको अपनी राजनीति चमकानी है वो ब्राह्मणों को गाली दे, लेकिन वो भूल चुके हैं इस बात को कि ब्राह्मण अगर जाग गया, जैसे कहते हैं कि शेर ज्यादा समय सोता रहता है, अगर शेर जाग जाए तो फिर बाकी जो जंगल के पशु हैं उनकी खैर नहीं। तो वैसे ही अगर ब्राह्मण भी अब जाग रहा है और जागेगा तो ये जितने भी गाली देने वाले लोग हैं इनको उल्टी अपनी मान में घुसना पड़ेगा।
विचार संगठन में क्या इस बार बना? हाँ, विचार होगा, अभी तो चल रहा है विचार। जैसे विचार होगा, लोगों का एक एक जन का बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि ये कोई मैं अकेला व्यक्ति या कोई और, इतने संगठन है ब्राह्मणों के। हम तो सभी आपस में विचार करके जहां ब्राह्मण का सम्मान होगा वहीं हमारा मत का प्रयोग होगा।